आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मणिपुर में फिर हिंसा, भारी गोलीबारी में मेतई समाज के 3 लोगों की मौत। नीतीश के चुनाव लड़ने पर जेडीयू ने किया स्टैंड क्लियर, तेजस्वी को अभी सीएम के लिए करना होगा इंतजार। ज्ञानवापी का तहखाना खोला गया, मुस्लिम पक्ष एएसआई सर्व में कर रहा सहयोग। हिंसा प्रभावित नूह में बुलडोजर कार्रवाई के तीसरे दिन ढाए गए करीब 24 मेडिकल स्टोर। यूपी के बाद अब बिहार के छात्र ने कोटा में की आत्महत्या। साजिश के तहत हुई हिंसा, जान से मारने की मिली थी धमकी। राजस्थान में नाबालिग से गैंगरेप के बाद भट्टी में फेंका, दरिंदगी पर उबल रहा भिलवाड़ा। बिगड़ते मौसम में सोने की कीमत में तगड़ी गिरावट, जाने 10 ग्राम सोना का रेट। ललित मोदी संग रिलेशन पर सुष्मिता सेन ने तोड़ी चुप्पी, गोल्ड डिगर कहने वालों को दिखाया आईना। और केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की वापसी पर आया बड़ा अपडेट, जानिए एशिया कप में खेलेंगे या नहीं। देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हिंसा थमती नहीं दिख रही है। ताजा घटना राज्य के बिष्णुपुर जिले में हुई है, जहां शुक्रवार 4 अगस्त को देर रात हुई हिंसा में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। मारे गए लोगों में कथित तौर पर मेतई समुदाय से हैं। वहीं कुकी समुदाय के लोगों के घरों में भी आग लगा दी गई है। इसके बाद बिष्णुपुर जिले के कटौवा इलाके में कुकी समुदाय और सुरक्षा बलों के बीच भारी गोलीबारी हुई। जानकारी के मुताबिक मणिपुर पुलिस और कमांडो जवाबी कार्रवाई कर रहे थे। बिष्णुपुर पुलिस के मुताबिक मेतई समाज के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुकी समुदाय के कई घरों में आग लगा दी गई है। यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर सीएम नीतीश कुमार इन दिनों काफी चर्चा में है। इस बात को मंत्री संजय झा ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि सीएम नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की अभी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार 2024 चुनाव में विपक्ष को एक करके बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ने की मुहिम में लगे हुए हैं। आगे भी वो वही काम करेंगे। बिहार के लोगों ने 2025 तक जो जनाधार दिया है, वो उनके अनुरोध काम करेंगे। इसके बाद की बात भविष्य के गर्भ में है। वहीं इस बयान से साफ होता है कि तेजस्वी यादव को सीएम के लिए अभी रुकना होगा। ज्ञानवापी में शनिवार को दूसरे दिन एएसआई पूरे परिसर का सर्व कर रही है। इस दौरान मस्जिद के केयर टेकर एजाज अहमद ने कहा कि आज मस्जिद का ताला खोला गया है। एएसआई की टीम मस्जिद में प्रवेश की। वजू खाने को छोड़कर मस्जिद के अंदर भी सर्व हो रहा है। वहीं हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चक्रवर्ती ने आज तक को बताया कि व्यासाजी के तहखाना खोल दिया गया है। सर्व को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है। सुभाष नंदन चक्रवर्ती ने बताया कि सर्व की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक की गई। हरियाणा के नूंह जिला प्रशासन की अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी रही। आज सुबह लगभग 2 दर्जन मेडिकल स्टोर और अन्य दुकानों को जमींदोज किया गया। प्रशासन ने गुरुवार शाम को हिंसा प्रभावित नूंह से करीब 20 किलोमीटर तावडू में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले अप्रवासियों की झोपड़ियों को तोड़ दिया था। नूंह में नलहर के शहीद हसन खान मेवाती सरकारी मेडिकल कॉलेज में भारी पुलिस तैनाती के बीच अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने स्थित लगभग 2 दर्जन दुकानों, जिसमें ज्यादातर फार्मेसी थी, को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर चलाया गया। राजस्थान का कोटा छात्रों के भविष्य को गढ़ने का शहर है, पर अब लगता है कि कोटा छात्रों की कब्रगाह बनता जा रहा है। मनजोत छाबड़ा के बाद कोटा शहर के एक और कोचिंग स्टूडेंट ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। स्टूडेंट का नाम भार्गव मिश्रा 17 वर्ष से है। वह अभी 4 माह पहले ही बिहार के चंपारण से इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग के लिए आया था। भार्गव मिश्रा कोटा के महावीर नगर इलाके में पीजी में रह रहा था। वह निजी कोचिंग संस्थान में जेईई की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने छात्र के परिजनों को इस हादसे की जानकारी दी। परिजनों के कोटा पहुंचने पर ही आत्महत्या के कारणों का खुलासा हो पाएगा। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी ने दावा किया है कि उपद्रवियों ने साजिश के तहत हिंसा को अंजाम दिया।
उसने ये भी कहा है कि हिंसा के 4-5 दिन पहले सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही थी। मेवात आने को लेकर उसे धमकाया जा रहा था। इसी का जवाब देने के लिए वीडियो बनाया था। बिट्टू बजरंगी ने कहा, उन लोगों ने जो किया ये पहले सोची समझी साजिश थी। उन लोगों के पास हथियार कहां से आए? मुझे लगभग 4-5 दिन पहले जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। धमकी देने वाले लोग मेवात में रहते हैं। एहसान मेवाती नाम के शख्स ने मुझे धमकी दी। जिन लोगों ने मुझे धमकी दी उनके नाम प्रशासन को बता दिए हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के बाद भट्टी में फेंककर मारने का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। शुक्रवार को गुज्जर समाज और बीजेपी नेताओं ने कोटरी थाने का घेराव किया और थाने के बाहर धरना दिया है। शनिवार को 3 इलाकों में बंद का आह्वान किया गया है। परिजन को 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की जा रही है। मामला कोटरी थाना क्षेत्र का है। भीलवाड़ा के एसपी आदर्श सिंधु के मुताबिक 3 अगस्त को सूचना मिली थी कि नाबालिग लड़की घर से बकरियां चराने के लिए खेत गई थी। दोपहर में खेत के पास कोयला भट्टियां जलाने वाले तसवरिया गांव के कान्हा 21 साल और कालू 25 साल ने मिलकर लड़की से गैंगरेप किया और उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। उसके बाद आरोपियों ने उन्हें भट्टी में डाल दिया। सोना खरीदने की प्लानिंग कर बैठे हैं तो फिर देर किस बात की, क्योंकि मोल भाव करने का सुनहरा अवसर है। भारतीय सराफा बाजारों में सोना अब अपने हाई लेवल रेट से काफी सस्ता बिक रहा है, जिसकी खरीदारी कर आप पैसों की बचत कर सकते हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई सराफा मार्केट तक ग्राहकों में खरीदारी को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड डिवा सुष्मिता सेन अच्छी अदाकारी के साथ ही अपने लुक्स और शालीन व सौम्य स्वभाव के लिए जानी जाती है। सुष्मिता सेन ने हमेशा खुली किताब की तरह अपनी जिंदगी जी है। अक्सर उनकी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ सुर्खियां में बनी रहती है। एक्ट्रेस के लव अफेयर ने हमेशा सुर्खियां बटोरी है। खासकर ललित मोदी के साथ उनके रिलेशनशिप पर कई बातें हुई। उन्हें गोल्ड डिगर तक कहा जाने लगा। सुष्मिता सेन ने पहले कभी इस तरह आरोपों का मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया, लेकिन अब उनके सब्र का बांध टूट चुका है। एक पोर्टल को दिए इंटरव्यू में सुष्मिता सेन ने ललित मोदी संग अपने रिश्ते पर चुप्पी तोड़ी है। साथ ही उन्होंने गोल्ड डिगर कहने वालों को भी अपने जवाब में मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने अपने बारे में कहे जाने वाली तमाम टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। साथ ही उन्होंने समाज के एक खास वर्ग का जिक्र करते हुए ये बात भी बताया, ये लोग उनके बारे में कैसे बात करते हैं। 2023 एशिया कप के आगाज से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर सामने आई है। स्टार बल्लेबाज केएल राहुल और श्रेयस अय्यर 21 अगस्त को बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनसीए में एशिया कप कैंप में शामिल होने के लिए तैयार है। इनसाइड स्पोर्ट्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि केएल राहुल और श्रेयस दोनों ही एशिया कप कैंप में हिस्सा लेंगे, भले ही यह दोनों खिलाड़ी पूरी तरह से फिट हो या नहीं। इनसाइड स्पोर्ट्स ने एक बीसीसीआई अधिकारी के हवाले लिखा, दोनों राहुल और अय्यर कैंप में रहेंगे, भले ही केएल राहुल या श्रेयस अय्यर पूरी तरह से फिट ना हो, लेकिन वे टीम का अहम हिस्सा होंगे।